जरा सोचो, अगर तुम्हें 1000 साल पुराने एक खजाने का पता चल जाए और वो खजाना किसी सुनसान जगह पर नहीं बल्कि शहर के सबसे खतरनाक जेल के बिल्कुल नीचे छुपा हो। अब मान लो किसी तरह तुम उस जेल के अंदर घुस भी गए, लेकिन सवाल ये है, इतना सारा सोना लेकर बाहर निकलोगे कैसे? इसका जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। इस कहानी की शुरुआत होती है गैंग नाम के एक आदमी से, जो कि एक राइटर है और अलग अलग किस्म की कहानियां लिखता है। गैंग का सपना है कि वो अपनी लिखी कहानियों पर एक फिल्म बनाए, लेकिन एक फिल्म को प्रोड्यूस करने में काफी पैसे लगते हैं और फिलहाल गैंग के पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। अब अगले दिन गैंग उस प्रोड्यूसर से मिलने पहुंचता है जिसके लिए वो काम करता है, लेकिन ऑफिस आकर वो देखता है कि वो प्रोड्यूसर एक दूसरे राइटर की धुलाई कर रहा होता है क्योंकि उसने टाइम पर अपनी कहानी पूरी नहीं की थी। ये देखकर गैंग काफी घबरा जाता है क्योंकि उसकी कहानी भी अभी अधूरी थी। लेकिन इससे पहले कि प्रोड्यूसर उसका भूत बनाता, गैंग अपनी गलती मान लेता है और कहानी पूरी करने के लिए 1 महीने का टाइम मांगता है। लेकिन 1 महीने के बजाय प्रोड्यूसर गैंग को सिर्फ 4 दिन की मोहलत देता है और अगर इन 4 दिनों में उसने कहानी पूरी नहीं की तो उसे प्रोड्यूसर की सारे पैसे लौटाने होंगे। अब बारी मन के साथ गैंग अपने घर पहुंचता है और उस कहानी पर काम करना शुरू कर देता है, लेकिन काफी पन्ने फाड़ने के बाद वो कोई ढंग की चीज नहीं लिख पाता। आखिरकार गैंग इस काम से तंग आ जाता है और दिमाग को ठंडा करने के लिए बियर पीने लगता है। तभी उसे पास में पड़ा एक बॉक्स दिखाई देता है जो उसके ग्रैंडफादर मरने से पहले छोड़ गए थे। इस बॉक्स के अंदर से गैंग के उसके ग्रैंडफादर का एक लेटर मिलता है जो उन्होंने गैंग के लिए लिखा होता है। अब क्योंकि गैंग ने काफी दारू पी रखी होती है, इसीलिए लेटर पढ़ते पढ़ते उसकी आंख लग जाती है। सपने में गैंग अपने ग्रैंडफादर को देखता है जो उसे एक खुफिया खजाने का पता बता रहा होता है। वो गैंग से कहता है कि मैंने हमारे पुश्तैनी घर के नीचे करोड़ों का सोना दबा रखा है, लेकिन मरने से पहले मैं उसे निकाल नहीं पाया क्योंकि सरकार ने उस घर को तोड़कर उसके ऊपर एक जेल बना दी थी। अगले ही पल गैंग की नींद खुल जाती है और उस बॉक्स के अंदर से उसे अपने पुराने घर का एक नक्शा और एक सोने का बिस्किट मिलता है। अब जब वो इस मैप को जेल के मैप से मिलाकर देखता है तो वो पूरी तरह से हैरान रह जाता है क्योंकि दोनों मैप्स बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं। अब गैंग फैसला करता है कि वो इस जेल के अंदर जाएगा और अपना पुश्तैनी सोना लेकर आएगा। अब खुद को अरेस्ट करवाने के लिए गैंग ने अपने पड़ोसी का लैपटॉप चुराकर उसे नीचे फेंक दिया और इस अनोखी गलती के लिए गैंग को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। अब जेल पहुंचकर उसने देखा कि ढेर सारे कैदी मिलकर क्रैब नाम के एक दूसरे कैदी का बर्थडे मना रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद क्रैब गैंग से मिलने आता है और उसे बताता है कि किसी जमाने में उसका एक गैंग नाम का एक दोस्त हुआ करता था। इसी वजह से क्रैब ने इस गैंग को भी अपना दोस्त बना लिया और जेल के अंदर उसकी हिफाजत करने का वादा कर लिया। अब थोड़ी देर बाद गैंग जेल के अंदर मौजूद बरगद के पेड़ के पास जाता है क्योंकि उस नक्शे के हिसाब से इस पेड़ के आसपास एक कुआं था और वो सारा सोना उस कुएं के अंदर दफन था। तभी अंकल ली नाम का एक दूसरा कैदी गैंग के पास आता है और उसे बताता है कि इस जेल के अंदर 2 गैंग्स हैं और यहाँ आने वाले हर एक कैदी को किसी एक गैंग में शामिल होना ही पड़ता है। पहली गैंग थी क्रैब की, जो हर हाल में अपने साथियों की रक्षा करती थी और जेल में शांति व्यवस्था बनाए रखती थी। वही दूसरी गैंग थी टाइगर नाम के एक आदमी की, जिसे ब्रदर टाइगर के नाम से जाना जाता था। ये कैदी गैंग से कहता है कि एक बार तुम जेल के वार्डन से बिट जाना, लेकिन टाइगर और उसके साथियों से दूर ही रहना। पर अभी वो अपनी बात पूरी भी नहीं करता, उससे पहले टाइगर के लोग वहां पहुंच जाते हैं और सभी नए कैदियों को पकड़कर टाइगर के पास ले जाते हैं। अब टाइगर के लोग इन कैदियों पर गैंग में शामिल होने का दबाव बनाते हैं और इनकार करने पर इनकी अच्छे से खातिरदारी करते हैं। अब गैंग के पास कोई और चारा नहीं बचता और उस कैदी की कही बातों को याद करके वो गैंग में शामिल होने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन गैंग में शामिल होने के लिए इन सभी लोगों को टाइगर की थूकी हुई चाय पीनी होती है। मजबूरन सभी कैदियों को ये चाय पीनी पड़ती है। लेकिन जब गैंग की बारी आती है तब क्रैब और उसके साथी लास्ट मोमेंट पर आ जाते हैं और उसे बेइज्जती से बचा लेते हैं। यहाँ क्रैब टाइगर से कहता है कि गैंग मेरे साथ मेरे कमरे में रहता है, इसलिए वो मेरी गैंग का हिस्सा है और तुम उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। ये सुनकर टाइगर भड़क जाता है और कसम खा लेता है कि वो गैंग की जिंदगी को नरक बना देगा। अब उसी शाम जब गैंग अपना नाश्ता कर रहा होता है तब टाइगर उसके पास आता है और उसके खाने में कॉकरोचेस डालकर उसे खाने को कहता है। लेकिन वहां मौजूद क्रैब ये सब देख लेता है और यही दोनों ग्रुप्स के बीच जोरदार लड़ाई हो जाती है। अब अगले दिन गैंग को इस जेल की साफ सफाई का काम दिया जाता है और इस दौरान गैंग उस पुराने कुएं को ढूंढने की कोशिश करता है जिसके अंदर वो सारा सोना दफन था। लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी उसे उस कुएं का कोई पता नहीं चल पाता। इसके बाद गैंग जेल की लाइब्रेरी में पहुंचता है जहां उसे ये बात पता लगती है कि कुछ महीने पहले ही इस जेल को तोड़कर दोबारा से बनाया गया है और इस जेल का नया नक्शा उसे यहाँ के फाइल रूम में मिलेगा। अभी वो इन ख्यालों में डूबा ही होता है तभी टाइगर और उसके साथियों ने गैंग पर हमला कर दिया।
उसी शाम क्रैब टाइगर के पास पहुंचता है और उसे गैंग के बारे में पूछता है, क्योंकि ड्यूटी खत्म होने के बाद भी गैंग अब तक अपने कमरे में वापस नहीं लौटा था। यहाँ टाइगर क्रैब से कहता है कि मैं तुम्हें गैंग का पता बता दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरी थूकी हुई चाय पीनी पड़ेगी। अब क्रैब के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता और अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए वो टाइगर की थूकी हुई चाय पी लेता है। क्रैब की अच्छी खासी बेइज्जती करने के बाद टाइगर उसे कहता है कि तुम्हारा प्यारा दोस्त जेल के कूड़ेदान में पड़ा है। ये सुनते ही क्रैब और उसके साथी तुरंत कूड़ेदान की तरफ भागते हैं, जहां गैंग जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा होता है। लेकिन वक्त रहते ये लोग वहां पहुंच जाते हैं और गैंग की जान बच जाती है। अपने दोस्त की ये हालत देखकर क्रैब को काफी दुख होता है और वो टाइगर को सबक सिखाने का फैसला कर लेता है। इधर गैंग भी इस मारपीट के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसका प्लान होता है कि वो इस भगदड़ का फायदा उठाकर फायर रूम में जाएगा और जेल के नए नक्शे को हासिल कर लेगा। थोड़ी देर बाद ही दोनों ग्रुप्स एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं और उनके बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। इसका फायदा उठाकर गैंग गार्ड से एक चाबी चुरा लेता है। इसी दौरान गैंग फायर रूम की तरफ भागता है, लेकिन अंदर पहुंचने से पहले ही टाइगर और उसके साथी उसे बुरी तरह पीट देते हैं। इस मारपीट के दौरान गैंग वो चाबी कहीं खो देता है। इस लड़ाई के चलते टाइगर और क्रैब के साथ साथ गैंग को भी पकड़ लिया जाता है और इन सबको इस अंधेरी जेल में डाल दिया जाता है। यहाँ गैंग काफी उदास होता है, क्योंकि वो इस काल कोठरी में बैठे बैठे सोना नहीं ढूंढ सकता था। गुस्से में आकर वो क्रैब से कहता है कि तुम्हें मेरी हिफाजत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आए हो मेरी ज़िंदगी आसान होने के बजाय और मुश्किल होती जा रही है। इसीलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो और मुझे इस फालतू के झगड़ों से दूर रखो। गैंग की ये बातें सुनकर क्रैब को काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि वो तो सिर्फ गैंग की हिफाजत करना चाहता था। थोड़ी देर बाद क्रैब गैंग से माफ़ी मांगता है और उसे बताता है कि उसकी ज़िंदगी में दोस्तों से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। इसीलिए जब उसने गैंग की ये हालत देखी तो वो खुद को रोक नहीं पाया और टाइगर से पंगा बैठा। इसके बाद क्रैब अपनी कहानी गैंग को सुनाता है और उसे बताता है कि आज से कई साल पहले उसका भी गैंग नाम का एक दोस्त हुआ करता था, जिसने उसे गुंडों से बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। उसी दिन से क्रैब ने कसम खा ली थी कि वो मरते दम तक अपने दोस्तों की रक्षा करेगा। अब ये सब सुनकर गैंग को एहसास होता है कि गुस्से में आकर उसने क्रैब से कितना कुछ कह दिया था। इसके बाद वो क्रैब से माफी मांगता है और उसे बताता है कि वो इस जेल में क्यों आया है। गैंग क्रैब से सच बता देता है कि वो जेल में अपने पूर्वजों का सोना लेने आया है। इस पर क्रैब उसे कहता है कि मैं वो सोना ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन इसके बदले में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो सोना तुम्हारे पूर्वजों का है और उस पर पूरी तरह से तुम्हारा हक है। अब ये दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं, जिसमें सबसे पहले उन्हें फायर रूम से वो नक्शा चुराना होता है। प्लान के मुताबिक ये दोनों जेल के लॉन्ड्री रूम में जाते हैं और वहां मौजूद गार्ड की गर्दन पर ब्लीचिंग पाउडर छिड़क देते हैं। इस पाउडर की वजह से गार्ड की गर्दन पर एलर्जी हो जाती है और उसे तुरंत जेल के इमरजेंसी रूम में ले जाया जाता है। इधर मौका मिलते ही गैंग उस गार्ड की यूनिफॉर्म चुरा लेता है और क्रैब को साथ लेकर फायर रूम पहुंच जाता है। काफी ढूंढने के बाद इन दोनों को वो नक्शा मिल जाता है, जिसके हिसाब से वो पुराना कुआं लॉन्ड्री रूम के बिल्कुल नीचे मौजूद होता है। इस नक्शे की मदद से ये दोनों तुरंत उस कुएं तक पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें एक बड़ी सी दीवार नजर आती है। गैंग को पूरा यकीन होता है कि उसका पुश्तैनी सोना इस दीवार के पीछे मौजूद है। इसके बाद दोनों एक एक हथौड़ा उठा लेते हैं और उस बड़ी सी दीवार को जोर जोर से मारकर तोड़ना शुरू कर देते हैं। दीवार टूटते ही गैंग तुरंत अंदर घुस जाता है और उस सोने की तलाश शुरू कर देता है, जबकि दूसरी तरफ क्रैब ऊपर जाकर पहरा देने लगता है, ताकि अगर कोई खतरा महसूस हो तो वो गैंग को तुरंत खबर दे सके। देखते ही देखते कई घंटे गुजर जाते हैं, लेकिन अब तक सोने का कोई अता पता नहीं होता। आखिर में गैंग हार मान लेता है और वापस से लौटने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि किसी ने उनसे पहले ही वो सोना निकाल लिया होगा। लेकिन वापस जाने से पहले क्रैब दीवार में लगे लकड़ी के एक टुकड़े को निकाल देता है और जैसे ही वो ऐसा करता है उसके पीछे एक अलमारी खुल जाती है, जिसके अंदर सोने के सारे बिस्किट मौजूद होते हैं। इतना सारा सोना देखकर गैंग को तो जैसे होश ही उड़ जाते हैं। यहाँ गैंग सोने का एक हिस्सा क्रैब को देने की कोशिश करता है, लेकिन क्रैब ये कहकर मना कर देता है कि ये सोना तुम्हारे पूर्वजों का है और इस पर सिर्फ तुम्हारा ही हक है। इसके बाद ये दोनों सारा सोना लेकर ऊपर पहुंच जाते हैं और इसे जेल से बाहर निकालने की कोई तरकीब सोचने लगते हैं। थोड़ी प्लानिंग के बाद ये दोनों फैसला करते हैं कि वो सारा सोना कपड़े उठाने वाली मशीन्स में छुपाकर इस जेल से बाहर निकालेंगे। ये मशीन्स इस महीने की 22 तारीख को जेल से बाहर जाने वाली होती है और गैंग भी 22 तारीख को जेल से छूट जाएगा। लेकिन 22 तारीख आने में अभी काफी वक्त बाकी होता है और तब तक उन्हें ये सोना बाकी सब लोगों से छुपा कर रखना होता है। इसीलिए गैंग ने अपना दिमाग लगाया और ये सारा सोना तेजाब की बाल्टी में डाल दिया, क्योंकि तेजाब कितना भी खतरनाक क्यों ना हो वो सोने का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। अपना पुश्तैनी सोना पाकर गैंग काफी खुश हो जाता है, क्योंकि अब वो अपना सारा कर्ज उतार कर अपनी मनपसंद कहानियों पर फिल्में बना सकता था।
अब अगले दिन सुबह टाइगर ने इन दोनों पर हमला कर दिया और यहाँ एक जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। इस हाथापाई के बीच वो सारा सोना टाइगर के हाथ लग जाता है, जिसे गैंग ने तेजाब के डब्बों में छुपा रखा होता है। इनकी लड़ाई की आवाज सुनकर जेल के गार्ड्स भी उस कमरे तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इससे पहले ये तीनों पकड़े जाते वो सारा सोना दोबारा छुपा देते हैं। गार्ड्स के पूछने पर टाइगर बताता है कि काम करते वक्त गैंग का पैर फिसल गया था और वो तो गैंग की मदद ही कर रहा था। पकड़े जाने के डर से गैंग भी इस बात पर हामी भर देता है। ये सब देखकर क्रैब को काफी बुरा लगता है और वो समझ जाता है कि गैंग के लिए सोने से ज्यादा और कुछ भी मायने नहीं रखता। क्रैब को इस बात का इतना ज्यादा दुख होता है कि वो मन ही मन गैंग से दोस्ती तोड़ लेता है। उसी शाम क्रैब को खबर मिलती है कि उसकी बेटी काफी बीमार है और उसे आईसीयू में एडमिट किया गया है। ये जानकर क्रैब गैंग के पास पहुंचता है और उसके प्लान में शामिल होने की बात करता है। असल में क्रैब को खजाने में कोई हिस्सा नहीं चाहिए होता, बल्कि वो सिर्फ इस जेल से निकलकर अपनी बेटी से मिलना चाहता था। पहले तो टाइगर क्रैब के साथ काम करने से मना कर देता है, लेकिन बाद में गैंग उसे मना लेता है और ये तीनों जेल से भागने की प्लानिंग करने लगते हैं। ये फैसला होता है कि आज से 3 हफ्ते बाद जब जेल की एनिवर्सरी पार्टी होगी, तब ये तीनों सुरंग के रास्ते समुद्र में कूदकर भाग निकलेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि पार्टी में अभी 3 हफ्ते बाकी थे, जबकि गैंग अगले हफ्ते जेल से छूटने वाला होता है। इसलिए अपनी सजा बढ़वाने के लिए गैंग, टाइगर और क्रैब साथ मिलकर एक और लड़ाई करते हैं और देखते ही देखते जेल के अंदर हंगामा मच जाता है। प्लान के मुताबिक गार्ड्स लड़ाई रोक देते हैं और इन तीनों को सेल के अंदर डाल देते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और बहुत जल्दी जेल की एनिवर्सरी पार्टी का दिन आ जाता है। डेकोरेशन के दौरान क्रैब, टाइगर और गैंग सभी बैलून्स के अंदर प्रोपेन गैस भर देते हैं ताकि ब्लास्ट करके गार्ड्स का ध्यान भटकाया जा सके और भगदड़ का फायदा उठाकर सुरंग तक पहुंच सके। उसी शाम जब वार्डन अपनी स्पीच दे रहा होता है, तब क्रैब उन बैलून्स में धमाका कर देता है, जिससे पूरे जेल कंपाउंड में अफरा तफरी मच जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर ये तीनों सुरंग के अंदर घुस जाते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन इस दौरान एक मेटल के टुकड़े से गैंग का पैर जख्मी हो जाता है और उसके पैर से काफी ज्यादा खून बहने लगता है। अब ये देखकर क्रैब उस चोट को प्लास्टिक से बांध देता है और ये तीनों बिना रुके आगे बढ़ते रहते हैं। आखिरकार इन तीनों की मेहनत रंग लाती है और ये सब सुरंग के आखिरी छोर तक पहुंच जाते हैं। यहाँ इन्हें एक बड़ी सी दीवार दिखती है, जिसके दूसरी तरफ एक विशाल समुद्र होता है। इधर गार्ड्स को भी इस बात की भनक लग जाती है कि 3 कैदी जेल से गायब हो चुके हैं और ये खबर मिलते ही वो इन तीनों को ढूंढना शुरू कर देते हैं। वही दूसरी तरफ इन तीनों ने अपने बनाए बॉम्ब से उस बड़ी सी गेट को उड़ा दिया, जिसके दूसरी तरफ समुद्र होता है। इस सुरंग के बिल्कुल नीचे एक नाव पहले से इनका इंतजार कर रही होती है और इन्हें रस्सी के सहारे नीचे उतरना होता है। लेकिन एक बार फिर टाइगर अपनी औकात दिखा देता है और अपनी शर्ट के अंदर से एक चाकू निकाल लेता है। दरअसल वो इन तीनों को मारकर उनके हिस्से का सोना भी हथियाना चाहता था। यहाँ टाइगर क्रैब पर हमला कर देता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर गैंग बीच में आ जाता है और यहाँ इन तीनों के बीच जोरदार लड़ाई हो जाती है। टाइगर क्रैब पर भारी पड़ रहा होता है और वो किसी भी पल उसे मार सकता था। ये देखकर गैंग कहता है कि तुम ये सारा सोना ले जाओ, बस क्रैब की जान बख्श दो। लेकिन टाइगर पर इन बातों का कोई भी असर नहीं होता और वो क्रैब को उठाकर समुद्र में धक्का दे देता है। लेकिन खुशकिस्मती से क्रैब एक रस्सी पकड़ लेता है, जिसका दूसरा सिरा गैंग के हाथों में होता है। इन दोनों को इतना लाचार देखकर टाइगर उनका मजाक उड़ाने लगता है। तभी क्रैब मौका देखकर टाइगर को ही नीचे खींच लेता है और टाइगर के साथ साथ वो सारा सोना भी पानी में गिर जाता है। इसके बाद गैंग क्रैब को ऊपर खींचने की कोशिश करता है और इसी दौरान उसे एहसास होता है कि शुरू से लेकर अब तक क्रैब ने हमेशा एक सच्चे दोस्त की तरह उसका साथ दिया है। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार गैंग क्रैब को ऊपर खींच लेता है और इन दोनों की जान बच जाती है। थोड़ी देर बाद जब गार्ड्स इन्हें ढूंढते हुए सुरंग तक पहुंच जाते हैं, तब ये दोनों सरेंडर कर देते हैं और खुद को गार्ड्स के हवाले कर देते हैं। कुछ दिन बाद क्रैब को खबर दी जाती है कि उसकी बेटी की सर्जरी कामयाब रही और उसकी जान बच गई है। इसी के साथ गैंग को यह बताया जाता है कि जो सोना समुद्र में कहीं गुम हो गया था, उसकी तलाश कर ली गई है और सरकार ने गैंग को उस सोने का मालिक बता दिया है। आखिरकार गैंग की मेहनत रंग लाती है और उसे अपना पुश्तैनी सोना मिल जाता है। फाइनली वो अपना सारा कर्ज उतार कर अपनी मनपसंद कहानियों पर फिल्में बना पाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए।